दीदी, आप आ जाइए ना प्लीज़। मैं तो मम्मी जी को समझा समझा के थक गई हूँ, लेकिन वो है कि वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आपको पता है दीदी, मम्मी जी की वजह से ना हम दोनों हस्बैंड वाइफ में भी लड़ाई हो गई है। प्लीज़ दीदी, समझा करो ना, चाहे थोड़ी देर के लिए ही आ जाओ, लेकिन आ जाओ दीदी। ठीक है भाभी, आप टेंशन मत लो, आती हूँ मैं समझाऊंगी मम्मी जी को। ऐसे कैसे नहीं समझेगी वे। ठीक है दीदी, थोड़ा जल्दी आना, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। एक दीदी ही तो है जो कि मम्मी जी को समझा सकती हैं, और तो किसी की बात मम्मी जी मानती हैं नहीं, कम से कम दीदी की तो मानेंगी। अरे मम्मी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? क्यों आप अपना बुढ़ापा खराब करने में लगी हुई हो? तू ना ज़्यादा मेरा दिमाग खराब मत कर। बड़ी आई मुझे समझाने वाली। अरे जहाँ ये दो लड़कियाँ और पल रही हैं, वहाँ तीसरा लड़का और पल जाएगा। पहली बात तो मम्मी ये कि आपको क्या पता तीसरा भाभी को लड़का ही होगा। और मम्मी, ये तो आपको भी पता है कि बातों से नहीं पलते बच्चे, ऐसे ही थोड़ी ना पल जाते हैं बच्चे। तू बता, क्या तू नहीं चाहती कि तेरे भाई की वंश वेल आगे चले? मम्मी, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे भाई के पास सब कुछ हो, उसका भला बुरा परिवार हो, उसको बेटा भी हो और बेटी भी हो। लेकिन मम्मी, लड़का या लड़की भैया और भाभी के हाथ में थोड़ी ना है। और ये सब तो छोड़ो मम्मी, आप ये देखो ना कि आपकी दोनों पोतियाँ अभी कितनी छोटी छोटी हैं। अरे मम्मी, पहले आप अपनी दोनों छोटी छोटी पोतियों को तो पल जाने दो। अरे ये कैसी बातें कर रही है तू? पल तो रही हैं दोनों, और मैं तीसरे बच्चे को भी, अपने पोते को भी अपने आप पाल लूंगी। अरे अभी मैं जिंदा हूँ ना। अच्छा, अब आप पालोगे अपने पोते को? अरे मम्मी, आपसे खुद से एक गिलास पानी तक तो लिया नहीं जाता। मम्मी, आप ना अपने आप को संभाल लो, यही बहुत है। मम्मी, भैया और पापा सुबह दुकान पे जाते हैं और शाम को घर में घुसते हैं, तो वो लोग भी भाभी की हेल्प नहीं कर सकते बच्चे संभालने में, तो तीसरा बच्चा भी संभालना तो भाभी को ही पड़ेगा ना। मम्मी, आप ही बताओ ना, भाभी पापा और भैया को संभाले, बच्चों को संभाले, आपको संभाले, या फिर इस घर को संभाले? अरे मम्मी, इतना तो मैं भी बहुत ही अच्छे से जानती हूँ आपको। आप खुद से तो एक गिलास पानी तक नहीं उठा के पीती। अरे मम्मी, जब भाभी किसी काम में थोड़ी सी भी लेट हो जाती है ना, वो तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। उसके बाद भी आप ये चाहती हो कि भाभी तीसरा बच्चा कर ले, और उसके बाद आप यह भी चाहती हो कि भाभी घर का सारा काम कर ले। अरे मम्मी, ये तो आपको भी अच्छे से पता है कि दोनों बच्चियों में सिर्फ और सिर्फ 1 साल का फर्क है। अरे मम्मी, उनको संभालना कितना मुश्किल है, पहले उन 2 बच्चियों को तो पलने दो। मम्मी, पोते की चाह में उन 2 छोटी छोटी बच्चियों की जिंदगी तो बर्बाद मत करो ना, ऐसे भाभी को तो परेशान मत करो। दीदी, यही बात मुझे समझाते समझाते 1 हफ्ता हो गया है मम्मी जी को, लेकिन मम्मी जी है कि ये तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। बस मम्मी जी तो बोल देती हैं कि सब कुछ संभल जाएगा। अब आप ही बताओ दीदी, सब कुछ कैसे संभल जाएगा? भाभी, आप परेशान मत होइए, मैं अच्छे से समझ सकती हूँ आपकी परिस्थिति, आपके ऊपर क्या बीत रही है। दीदी, अरे भाभी, मैंने तो खुद ने ये सब भुगता है। मेरी सास भी तो बोलती थी ना मम्मी कि मैं संभाल लूंगी, कर ले तू तो। लेकिन जब संभालने की बारी आई थी ना, तब तो उन्होंने 1 मिनट के लिए भी मेरा बच्चा नहीं पकड़ा था। और जब मैं संभालने के लिए बोलती थी ना उनको, तब उनका कभी तो सर में दर्द होने लगता था, कभी हाथ दर्द करने लगते थे। मुझे ही पता है मम्मी, ये 2 से 3 साल मैंने कैसे बिताए थे, ये तो शायद मम्मी आपको भी अच्छे से पता है। और मम्मी, तब तो आप भी मेरी सास के पास फोन करती थी कि अभी तो गुड़िया छोटी है, थोड़ा सा टाइम और दो, हो जाएंगे बच्चे और बाद में कर लेंगी। तब तो आप भी मेरी सास को समझाती थी ना कि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं। मेरी बारी पे तो मम्मी आप बहुत समझदार थी, मेरी सास को भी समझाती थी। लेकिन अब क्या हो गया मम्मी आपको, जब भाभी का टाइम आया तब? मम्मी, मुझे भी तो पहली बेटी ही थी ना, लेकिन मुझसे तो आपने कभी भी नहीं कहा कि मैं दूसरा बच्चा जल्दी कर लूं। आप उस टाइम तो मुझसे बस यही बोलते थे कि बेटा पहले तो अपना शरीर ठीक कर, दूसरा अपने बच्चे को अच्छे से संभाल, उसके बाद ही दूसरे बच्चे के बारे में सोचना।
आप ना मेरा कितना ध्यान रखती थी मम्मी, लेकिन भाभी ने तो 2-2 बच्चियों को जन्म दिया है। जब मम्मी आप मेरी सास को समझाते थे ना, तब तो आप बहुत समझदार थे। अब कहाँ गई मम्मी आपकी समझदारी? अब कहाँ चली गई वो? अरे मम्मी, दूसरों को समझाना तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन जब खुद के ऊपर बीतती है ना, तब पता चलता है। दीदी, आपको पता है आपके भैया ने मुझसे 5 दिन से अभी तक बातें नहीं की है। वो भी मुझसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। अरे भाभी, मम्मी ने भैया को भी भर दिया होगा। भाभी, मैं अच्छे से जानती हूँ अपनी माँ को। इनको कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है कि इनके बेटे और बहू में झगड़ा हो रहा है। बस भैया को बोल दिया होगा उल्टा सीधा। भाभी, बनने दो इन दोनों को, बनते हैं तो। आप इन दोनों के फिक्र छोड़ो, पहले आप अपने आप को ठीक करो। पहले तो आप अच्छे से फिट हो जाओ। भाभी, पहले तो आप अच्छे से अपने दोनों बच्चियों को पालो। इनका क्या है, अभी नहीं तो थोड़े दिन बाद सब ठीक हो जाएंगे। आप इनकी बातों पे ध्यान मत दो भाभी, बच्चों को आपको संभालना है, ना कि इनको। जाइए भाभी, आप अंदर जाके आराम कीजिए। मैं मम्मी को सब बता देती हूँ, इनको अच्छे से समझा देती हूँ। मम्मी, मुझे भी अपने भैया के बेटे की कितनी चाहत है, और आपको भी तो पोते की कितनी ज्यादा लालसा है, मैं अच्छे से जानती हूँ। ये तो आप भी अच्छे से जानते हो मम्मी कि नॉर्मल डिलीवरी से 2 बच्चियाँ हुई हैं, और वो तीसरा भी आराम से कर सकती हैं। अभी तो भाभी की 2 छोटी छोटी बेटियाँ हैं मम्मी, अभी तो उनको ही लाड और प्यार की जरूरत है। आप एक बात और बताओ मम्मी मुझे, क्या आपको पक्का पता है कि भाभी को तीसरा बेटा ही होगा? अगर तीसरी भी भाभी को बेटी ही हो गई तो? अरे मम्मी, बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती हैं। तीसरा बच्चा भी करना है या नहीं करना, यह फैसला तो मम्मी भैया और भाभी को लेने दीजिए। मम्मी, आपको ना भैया और भाभी के बीच में नहीं बोलना चाहिए। मम्मी, ये मैं भी अच्छे से जानती हूँ, और आप भी, कि आपसे घर का कोई भी काम नहीं होता। तो मम्मी, आप उन दोनों बच्चियों को अच्छे से पाल लिया करो, उससे भाभी भी खुश हो जाएगी। और मम्मी, आप हर बार मुझसे फोन करके यह पूछते हो कि मैं ठीक हूँ या नहीं, मैं खुश हूँ कि नहीं। कभी कभार आप भाभी से भी पूछ लिया करो, उन्होंने भी तो 2 बच्चियों को जन्म दिया है मम्मी। और आप ये मत भूलो कि बुढ़ापे में भाभी ही आपकी सेवा करेगी। मम्मी, कभी ऐसा ना हो कि आपके ऐसे व्यवहार की वजह से भाभी का मन हमेशा के लिए खराब हो जाए। तो हेलो दोस्तों, मैंने कैसा किया, सही किया या गलत, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।